अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ शुज़ा यासीन एंड वेलकम टू माय चैनल CSS गाइड बाय शुज़ा यासीन। आज की मेरी वीडियो है, उसका टॉपिक है दीन एंड रिलीजन। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि मज़हब और दीन में फ़र्क क्या है। तो मैं अपनी कुछ वीडियो में ट्राई करूँगी कि ये चीज़ क्लियर हो जाए। आप वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ रिलीजन? The word religion is used in a narrow sense. It covers the spiritual affairs of individuals only. ये मज़हब जो है वो एक ऐसी जो है वो टर्म है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जो कि डील करता है इंसानों के स्पिरिचुअल अफेयर्स के साथ। उसका खुदा कौन है, वो क्या इबादत करता है, इन सब चीज़ों के साथ रिलीजन कनेक्टेड होता है। Religion deals with the relation of man with God and consists of beliefs, rituals of worship and social customs. अब ये जो है मज़हब वो इंसान के उसके खुदा के साथ ताल्लुकात को डील करता है। उसको जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिक। फर्स्ट इज़ बिलीव। अब वो बिलीव किसी पे भी हो सकता है, कोई किसी भी जो है स्पिरिचुअल बीइंग पे हो सकता है। और रिचुअल ऑफ वर्शिप, हर मज़हब के अपने अपने तरीके हैं इबादत करने के। जैसे हिंदू पूजा करते हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो लोग जाते हैं चर्चेस में, और इस तरह से जो है हर मज़हब के इबादत करने के तरीके अलग होते हैं। और नेक्स्ट आता है सोशल कस्टम्स, मतलब उनके जो हैं वो रिवायात क्या हैं, वो किस उनके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि उन्होंने लाइफ में अपने सेलिब्रेट करने होते हैं। जैसे दिवाली हो गया, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, हमारी ईदें हैं, तीनों ईदें हैं। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये रिलीजन का पार्ट होते हैं। तो रिलीजन में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट बिलीव, आपका यकीन किस पर है। सेकंड, रिचुअल ऑफ वर्शिप, इबादत के तरीके क्या हैं। और थर्ड इज़ सोशल कस्टम्स, कौन से ऐसे जो हैं वो इवेंट्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन जो है इंडिविजुअल सेलिब्रेट करते हैं। सर E.B. टेलर जो हैं वो रिलीजन के बारे में कहते हैं, रिलीजन मीन्स द बिलीव इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। रिलीजन का मतलब क्या है कि कोई रूहानी ताकत मौजूद है जिस पर यकीन रखा जा रहा है। अब वो रूहानी ताकत क्या है, कितनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कोई स्पिरिचुअल बीइंग होना ज़रूरी है जिस पे आपका यकीन हो। दैट इज़ कॉल्ड अ रिलीजन। Next, what is a deen? The term deen is used in a broader sense. It deals with all the aspects of human life. अब जो दीन है वो इंसान की तमाम तर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के साथ जो है वो डील करता है। रिलीजन क्या करता था, सिर्फ उसके स्पिरिचुअल जो है अफेयर्स के साथ डील करता था, लेकिन दीन तमाम तर एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। इट डील्स विद द इंडिविजुअल्स एज वेल एज कलेक्टिव लाइफ. Deen provides a system to fulfill the spiritual and metaphysical needs of individual life. अब दीन क्या है? दीन क्या करता है, इंसान की इंडिविजुअल लाइफ को भी डील करता है, उसके साथ कलेक्टिव लाइफ को भी जो है उसको कलेक्टिव लाइफ में भी हमें डिफरेंट कोड्स को प्रोवाइड करता है, डिफरेंट हमें लॉज और रूल्स बताता है कि हमने किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। हमें इस तरह का सिस्टम देता है जिससे हम अपनी रूहानी और दीनी और दुनियावी दोनों ज़रूरियात को पूरा कर सकें। Deen is a complete code of life and provide guidance in spiritual and secular spheres. अब spiritual हम पहले पढ़ चुके हैं कि दीन वो मज़हब में क्या था, 3 चीज़ें थी, बिलीफ, रिचुअल्स ऑफ वर्शिप एंड सोशल कस्टम्स। और सेक्युलर में भी जो है वो कलेक्टिव लाइफ के तौर पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दीन से। स्पिरिचुअल स्फेयर्स में 3 आगे, बिलीफ कोई भी वो यकीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिचुअल्स ऑफ वर्शिप, आपके इबादत के तरीके। और लास्ट पे आता है सोशल कस्टम्स, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। अब सेक्युलर स्फेयर में क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करता है, सोशल सिस्टम प्रोवाइड करता है और पॉलिटिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है। हमें जो दीन होता है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ होता है, और वो हमें हमारे यकीन, हमारी इबादत के तरीके, हमारे कस्टम्स के अलावा हमें ये भी बताता है कि हमने इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह से जाना है, हमें किस तरह से कमाना है, हमने किस तरह से खर्च करना है, उसके बाद हमने किस तरह से डेवलपमेंट लानी है इकोनॉमी में।
नेक्स्ट सोशल सिस्टम बताते हैं हमें किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, हमें किस तरह से अपने जो है ताल्लुकात को इस्तवार करना है। और नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो लोगों को गवर्न करना चाहिए। तो दीन हमें हर तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन रिलीजन क्या करता है, रिलीजन सिर्फ इंसान के स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में हमें गाइडेंस को प्रोवाइड करता है। एवरी दीन इज़ अ रिलीजन और मज़हब, हर दीन जो है वो उस रिलीजन या मज़हब होता है। बट एवरी मज़हब इज़ नॉट अ दीन, लेकिन हर मज़हब को हम दीन नहीं कह सकते। एज रिलीजन और मज़हब इज़ अ पार्ट ऑफ दीन। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, पहले बता दिया मैंने कि रिलीजन क्या है, वो बिलीव्स रिचुअल्स ऑफ वर्शिप एंड सोशल कस्टम्स का एक जो है वो मजमुआ है। और दीन क्या है, दीन में ये तीनों चीज़ें भी हैं और उसके साथ हमारी कलेक्टिव लाइफ में आने वाली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स भी आते हैं। तो इस तरह से रिलीजन जो मज़हब है वो दीन का एक हिस्सा तो है, लेकिन जो दीन है वो मज़हब हो सकता है, मज़हब एक दीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इस्लाम इज़ अ दीन। अब हमने ये पढ़ना है, इस्लाम अ दीन और अ मज़हब। इस्लाम एक दीन है या फिर एक मज़हब है। इस्लाम इज़ अ दीन बिकॉज इट इज़ अ complete code of life. The term मज़हब is neither used in कुरान नॉर इन अहादीस। अब इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। हमें हर तरह से बताया गया है, हमें बताया गया हमारे यकीन क्या हैं। हमें अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह के वो रिसालत पे यकीन रखना है और ये मानना है कि हमारे नबी आखिरी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसके बाद हमें फ़रिश्तों पर ईमान रखना है, हमें आसमानी किताबों पर ईमान रखना है और उसके अलावा हमें आखिरत के दिन पर यकीन रखना है। ये यकीन हमें बता दिए गए हैं। तो उसके बाद हमारे आते हैं रिचुअल्स ऑफ वर्शिप। तो इबादत के तरीके भी हमें बता दिए गए हैं और डिटेल के साथ बता दिए गए हैं। नमाज़ पढ़नी है तो उसका तरीका बताया गया है। अगर हम लोगों ने जो है वो रोज़ा रखना है तो उसके लिए दिन मुकर्रर किए गए हैं, उसकी टाइमिंग बताई गई है। हमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है, हज के बारे में बताया गया है, हर चीज़ के बारे में एक जो है प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोशल कस्टम्स। तो उसमें भी हमें बताया गया हमने 3 ईदें मनानी है, क्यों मनानी है, हमारे पास उनकी एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। तो ये स्पिरिचुअल स्फेयर में हमें कंप्लीट गाइडेंस मिल गई। उसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल स्फेयर में आते हैं तो हमें बताया गया है कि अदल व इंसाफ होना चाहिए, लोगों की मतलब जो है लोगों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जो रियाया है उसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, ज़कात को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो दौलत है वो सर्कुलेट होती रहे। और इस तरह से क्या होता है, एक तो बरकत और दूसरा कि जो दौलत सर्कुलेट होती रहती है, कोई गरीब उसकी मदद होती रहती है, ठीक है। आगे हमें सोशल सिस्टम्स में बताया कि हमने अखलाकियात की बात की गई, हमारे पास एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मौजूद है। तो यही सब जो हैं वो दीन की करैक्टरिस्टिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस्लाम इज़ अ दीन नॉट अ रिलीजन। येस, इस्लाम इज़ अ रिलीजन बट एज अ होल इस्लाम इज़ अ दीन। अब रिलीजन क्या है, इस दीन का पार्ट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि जो मज़हब होता है वो सिर्फ रूहानियत से उसका ताल्लुक़ होता है, लेकिन जो दीन होता है उसमें रूहानियत के साथ साथ आगे जो है वो हमारे पास जो कलेक्टिव लाइफ है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसके बारे में भी जो है गाइडेंस मिलती है। तो नेक्स्ट ये कि हमारे जो कुरान और हदीस हैं उसमें कहीं पे भी मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ पर हमेशा दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारा जो रिलीजन है उसको पॉइंट करने के लिए हमेशा दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो इससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि हमारा इस्लाम जो है वो एक दीन है, मज़हब नहीं है। कुछ वर्सेस हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कुरान में किस तरह से शो किया गया हमारे इस्लाम को, हमारे रिलीजन को। तो फर्स्ट, एंड हु एवर सीक्स अ दीन अदर देन इस्लाम इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर हिम। वो लोग जो इस्लाम के अलावा किसी दीन को पसंद करेंगे उनके लिए उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो कुरान से ये वर्स ली गई है और इससे बहुत क्लियर है कि अल्लाह ने इस्लाम को एज ए दीन रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है दीन इस्लाम।
और जो है नेक्स्ट मैंने कोटेशन के इसके लास्ट पे, वर्ड्स के लास्ट पे अल कुरान लिखा है। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि रेफरेंस अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में जाके भूल जाते हैं। अगर आपको याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रहता तो फिर आप वहाँ पर अल कुरान, या अगर आपको पता है ये हदीस है तो आप वहाँ पर अल हदीस लिख दें, और इससे आपके नंबर जो हैं वो सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एंड फाइट विद दैम अंटिल प्रोसिक्यूशन इज़ नो मोर एंड दीन इज़ फॉर अल्लाह, दीन इज़ ऑल फॉर अल्लाह। तो ये एक दूसरी आयत है जिससे ये क्लियर है कि कुरान में इस्लाम के लिए दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और इसके नीचे भी मैंने सेम अल कुरान ही लिखा है, मैंने पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं डाला, सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप अल कुरान लिख सकते हैं और किस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि ये एक दीन है, एक रिलीजन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा लेक्चर, आपको इन दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा। जो रिलीजन है वो इंसान के खुदा के साथ ताल्लुकात को बयान करता है, उसके खुदा के साथ ताल्लुकात के साथ डील करता है, लेकिन जो रिलीजन है वो इंसान के खुदा के साथ ताल्लुकात के साथ भी डील करता है, उसके अलावा अल्लाह की मखलूक के साथ भी डील करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इस दीन इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ एंड रिलीजन इज़ अ पार्ट ऑफ अ दीन। तो हम रिलीजन को दीन नहीं कह सकते। और दूसरा ये कि इस्लाम एक दीन है, रिलीजन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।